हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑन एचआईवी एड्स। यानी कि एड्स का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो है वहाँ पे जो हमारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनमें क्या क्या चेंज आते हैं, किस रिपोर्ट में इंक्रीज होता है, किस रिपोर्ट में डिक्रीज़ होता है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, एक लेडी है जो 48 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इसमें दी गई है। उसको सीवियर जो एपिस्टेक्सिस होता है यानी कि थूक में खून आता है उसको। हेमेटोलॉजिकल प्रोफाइल में उसको मार्क्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है यानी कि उसके प्लेटलेट काउंट कम है। हीमोग्लोबिन 11.6 ग्राम % है, ये भी कम है। ल्यूकोसाइट जो है वो 5200 है पर क्यूबिक mm। और अनरिमार्केबल उसका ब्लड फिल्म है एक्सेप्ट फॉर द रेयर प्लेटिलेट बहुत कम है। टेस्ट करेंगे एचआईवी का पॉजिटिव है। CD4 काउंट लो है जो कि नॉर्मल होना चाहिए, 200 से ज़्यादा होना चाहिए, 200-400 पर क्यूबिक mm। इसमें 20 से भी कम हो गया है। टेंटेटिव डायग्नोसिस एचआईवी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक है उसको पुरपुरा, और ट्रीटेड है वो एंटीवायरल जो वहाँ पे मेडिकेशंस हैं उस पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। 6 वीक के बाद बोन मैरो एग्जामिनेशन किया गया है, उसमें से एस्पेरिड जो किया बोन मैरो में उसमें ड्राई मिला, कुछ वहाँ ड्राई टेप हुआ, कोई वहाँ पे सैंपल नहीं निकला। कोर बायोप्सी के द्वारा लिया गया वहाँ पे, और वहाँ देखा कि हाइपर सेलुलर है मैरो है, उसमें हैवी इन्फिल्ट्रेट है माइकोबैक्टीरियम का, एवीएम जो है इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन है उसको। और 4 ड्रग्स एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको उसका ट्रीटमेंट शुरू किया था। 2 वीक्स के बाद में प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत कम हो गया उसका, और प्लेटलेट काउंट स्टेडीली जो है वो 1.5 जो है इतना से कम हो गया। और जो 20 डेज़ पे है जो वहाँ पे उसके बाद में उसमें मेंटेन हुआ, और ये जो हमारा नॉर्मल रेंज था इसका। केस 2 में इसमें क्या हुआ, 26 जो ईयर ओल्ड है लेडी, प्रेजेंटेशन इसका फीवर है, लो बैकिक है, उसको बैक में दर्द है, वेट लॉस है उसको। उसकी जो हिस्ट्री है उसमें लिम्फ एडिनोटाइटिस है, उसमें लिम्फ नोड जो है स्वेलिंग हो रहे हैं उसमें। उसका स्प्लीन जो पैलेबल है 20.03 सेंटीमीटर बिलो LCM फ्रॉम द टेंडर। HB जो है 10.3, TLC 7600, DLC में प्रेजोस के पोली हैं 68, लिम्फोसाइट 24, मोनोसाइट 3 और एसनोफिल 5। प्लेटलेट काउंट 2.3 लैक्स पर क्यूबिक मिलीलीटर, और PBS जो है उसका माइक्रोसाइटिक जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो है वहाँ पे एनीमिया पिक्चर में शो कर रहा है। ESR 18 mm फॉल फॉर फर्स्ट आवर है। ये इसकी रिपोर्ट्स हैं केस नंबर 2 की। स्पाइनल उसको एबनॉर्मलिटीज़ है जिसको बोलते हैं काइपोसिस, ये भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसको। और ATT जो है अगेन उसको जो है कॉलपर जो डिजीज़ है। और पेनसाइटोपिनिया है, उसको पेनसाइटोपिनिया होता है कि उसके जो सेल्स होते हैं वो नहीं बन रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो उसको हमने बायोप्सी लिया है उसमें एनीमिया है, उसको फीवर है लॉन्ग टर्म तक, और उसमें जो उसको टेस्टेड किया HIV जो है वो पॉजिटिव मिला वहाँ पे। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो हमारा इमैच्योर HIV जो वेरिएंट्स होता है वो कैसे जो है मैच्योर जो बन जाता है, और कैसे कैसे वो हमारे वायरल प्रेजेंटेशन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियर में एंट्री कर दी इसने, न्यूक्लियस में इंटीग्रेशन ट्रांसक्रिप्शन हुआ, वायरल असेंबल हुआ यहाँ पे, और माइग्रेशन करा अदर सेल्स को। यानी कि ये कंटिन्यू जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में चल रहा है। ये डायग्राम दिखाया हुआ है, वायरल RNA, प्रोवायरल DNA और होस्ट सेल DNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसमें इंटीग्रेस, प्रोटीएस और HIV स्ट्रक्चर, इसमें प्रोटीन्स, ये इसमें पूरा डायग्रामेटिक यहाँ पे दिखाया हुआ है। सबसे इसके बाद इसने बताया कि एड्स क्या होता है। एड्स जो है होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है जो कि HIV इन्फेक्शन के कारण होता है, और इसमें जो CD4 काउंट है वो 200 पर क्यूबिक mm से कम हो जाता है। तो इसमें बता रखा कि जो HIV इन्फेक्शन होता है वो एक हमारा यहाँ पे क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें B और C जो है HIV इन्फेक्शन होता है, सीरियस अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन फैल जाता है, कैंसर जैसे कोपासी सार्कोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, और इसके सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है वो प्रीडिस्पोज कम हो जाती है, न्यूरोजेनिक डिस्फंक्शन हो जाता है, CD4 प्र T लिम्फोसाइट काउंट जो है 200 से पर माइक्रोलीटर से कम हो जाता है।
CDC डिजीज जो होती है वो जो है इसमें स्टेडिंग सिस्टम के अंदर जो है वो फैल जाती है। इसके कंटेंट हैं यहाँ पे हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, BM मैनिफेस्टेशन और HIV एसोसिएटेड लिम्फोमास। तो ये यहाँ पे HM बोलते हैं इसको। हीमेटोलॉजिकल जो मैनिफेस्टेशन होता है उसमें हो जाएगा साइटोनिस एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिक पुरपुरा, और इसमें जो है कोगुलोपैथीज जो है कोगुलेशन डिसऑर्डर्स को हो जाते हैं। एनीमिया में हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं जो हमारे RBC हैं वो भी कम हो जाएंगे, PCV भी कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। न्यूट्रोपीनिया में जो न्यूट्रोफिल की मात्रा कम हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जो हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाती है। एनीमिया एक मोस्ट कॉमन हमारा इसमें एक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स है और थ्रू आउट लाइफ में इसको इलनेस रहती है। ART जब उसको देते हैं तो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, इंक्रीज रिस्क होते हैं, कोई भी जो प्रोग्रेसिव डिजीज है उसके भी चांस बढ़ जाते हैं। सर्वाइवल बहुत शॉर्टर होता है, थोड़े समय के लिए होता है, और उसकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है वो। ईटियोपैथोजेनेसिस, उसके कारण क्या होते हैं? जो HIV इंड्यूस होता है हमारे बोन मैरो में, तो वहाँ पे इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो, यानी कि जो हमारा RBC बनता है वो इनइफेक्टिव है, RBC प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है। हमारा जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, और जो हमारा वहाँ पे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो EPO के ऊपर वहाँ पर पड़ता है। न्यूट्रिशन उसको डिफिशेंसी हो जाती है, जैसे आयरन, विटामिन B12, फोलेट, इनका जो है वहाँ पे डिफिशेंसी हो जाती है, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और इसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेशन होता है BM में, यानी कि ट्यूमर्स हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाता है, मेडिकेशंस हो जाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर में बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया, RBC टूट जाते हैं, इंटेंसिव रेड सेल डिफेक्ट हो जाते हैं, एक्सटेंसिव रेड सेल डिफेक्टेड जैसे DCT पॉजिटिव हो गया हमारा, और वार्म और कोल्ड जो है वो दोनों वहाँ पे AIHH हो जाता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इंक्रीज रिस्क हो जाता है थ्रोम्बोबोलिज्म का, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो वहाँ पे हो जाता है, और PBS में जो है फ्रेगमेंटेशन मिलते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। ब्लीडिंग हो जाती है कहीं पे भी, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाता है CMV साइटोमेगालोवायरस के कारण, NHL और कोपासी भी उसमें वहाँ पे हो जाता है। लैब इन्वेस्टिगेशन में उसका PBS करते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। मैक्रोसाइटोसिस हो जाता है हमारा, किसके कारण? AZT जो उसको मेडिसिन दिया जाता है उसके कारण जो है हमारे जो RBC है उनका साइज बढ़ जाता है, जिसको मैक्रोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। नॉर्मोसाइटिक होता है HIV इन्फेक्शन के कारण। सिस्टोसाइट्स हो जाता है, RBC में चेंज आ जाते हैं। आयरन इंडिकेट करता है यहाँ पे Fe जो है वो लो हो जाता है। सीरम फेरेटिन जो हमारा लीवर है, ट्रांसफर और हाई सीरम जो फेरेटिन लेवल हो जाता है उसमें। BM जो आयरन है वो इंक्रीज हो जाता है, वो अंदर हमारी बोन के अंदर मैरो में जम जाता है वो। लैब इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पॉजिटिव DAT डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। 20-30% हॉस्पिटल पेशेंट एड्स के जो हैं वो कोल्ड एंटीग्लोबुलिन इतना हो चांस हो जाते हैं। विटामिन B12 जो है वो लो हो जाता है, फोलेट लेवल वो नॉर्मल रहता है, और EPO जो है वहाँ पे लेवल उसका भी लो हो जाता है पोस्ट ट्रांजिशनल इवेंट से। हाई जो पेशेंट होते हैं उनमें जाइडो ड्वाइन एसोसिएटेड एनीमिया हो जाता है उसको, और उसके अंदर जो है आयरन की कमी हो जाती है। ल्यूकोपीनिया यानी कि जो हमारे TLC होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, स्पेशली जो है लिम्फोपीनिया और न्यूट्रोपीनिया, यानी कि न्यूट्रोफिल और जो लिम्फोसाइट है इनकी मात्रा कम हो जाती है। ग्रेनुलोपोइसिस जो है कम हो जाता है। न्यूट्रोपीनिया का कारण होता है, क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि पेंटामिडाइन और ग्लाइसरकोलिन जो जाइडोविन ये मेडिसिन होती है इनके कारण वो कम हो जाता है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कोई भी बीमारी इसको लग जाती है, हमारा सिस्टम जो है जो हमारी बॉडी होती है उसके सिस्टम उसके खिलाफ हो जाता है। PBS जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर होता है वो हाइपोपिगमेंटेशन दिखाता है, शिफ्ट टू लेफ्ट, सूडो प्लीजर ह्यूट एंड द अदर जो है डिसप्लास्टिक चेंजेस उसमें आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में फैगोसाइटोज करता है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन वहाँ पर नहीं कर पाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट की मात्रा जो है 1 लाख पर क्यूब mm से कम हो जाती है। 3.8% जो HIV पॉजिटिव होते हैं उसमें 30 से लेके 45% जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनमें कम हो जाता है, और उनका जो प्रोग्नोस्टिक जो है वो इंडिकेटर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, और जो प्रोग्रेशन होता है मेडिसिन को बढ़ता जाता है। किसी भी स्टेज में डिजीज हो जाती है, रेयर सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, और वो रेस्पॉन्ड करता है ART से। ईटियोपैथोजेनेसिस, प्लेटलेट जब डिस्ट्रक्शन होता है वो जल्दी हो जाता है।
रिड्यूस हो जाता है प्रोडक्शन हमारी बॉडी में उसके बाद में प्लेटलेट्स का। और इसके जो कोजेज होते हैं वो होते हैं आईटीपी, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोप्लास्टिक पुरपुरा, मेगाकैरियोसाइटिक, एलिवेटेड प्लेटलेट एसोसिएटेड एंटीबॉडीज़ और क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन एंटी एचआईवी एंड प्लेटलेट एंटीजन, उन दोनों के बीच में क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। थ्रोम्बोपोइसिस जो है उसका वो कम हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है वो, और बोन मैरो प्लेटलेट प्रोडक्शन की मात्रा कम हो जाएगी। और ड्रग्स जो है उसमें इंड्यूस हो जाता है, अंदर वो जम जाता है वहाँ पे। टीटीपी जो इसमें क्या होगा यहाँ पे टीटीपी में, इसमें जो है यहाँ पे फीवर हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल उसको डिफ्लेक्ट हो जाएगा, थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ओलिग्यूरिया हो जाएगा। ओलिग्यूरिया का मतलब होता है यूरिन आना कम हो जाएगा, और माइक्रो एंजियोपैथी हो जाएगी इसको। और जो उसका पीबीएस होगा वो सिस्टोसाइट्स दिखाएगा, रेटिकुलोसाइटोसिस जो है उसमें रेटिकुलोसाइट की मात्रा बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट जो हाइपर बिलिरुबिनेमिया यानी कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा, और उसमें एलडीएच रेज कर जाएगा। और उसके बाद जो ड्रग्स होते हैं उनके कारण जो है वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा वहाँ पे उसको जो भी वो उसके अंदर प्रोटीन्स होगी। और इसके अलावा जो HAART हार्ट जो है वो उसमें एरा हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम क्रिएट्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी इसमें। ईटियोजेनोसिस, ईटियोपैथोजेनेसिस मतलब कारण क्या है, उसमें वोन विलिबिनान जो डिसऑर्डर होता है उसकी एक्टिविटी वो बिल्कुल बंद हो जाता है, वो कम हो जाता है। और HIV में जो है IgG जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है वो बढ़ जाती है। कॉमन जो को एक्सीडेंट्स है एड्स के वो हैं इलनेस, बीमारी सबसे ज़्यादा हो जाती है। और CD4 काउंट जो है 250 से कम हो जाता है। TTP जो है वो ऑलवेज हमेशा जो है वो लिस्ट में बना रहता है, और वो उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मेन जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है वहाँ पे TTP की। कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, HIV वाले में जो हमारा थ्रोम्बोबायोटिक कंडीशंस हो जाती है, CD4 काउंट लो हो जाता है, और जो हमारा प्रोटीए इनिबिटर्स होता है वो भी कम हो जाता है। को एग्जिस्टेंस जहाँ पे APLA, LA, प्रोटीन C और S जो है इनकी डिफिशेंसी हो जाती है, मैलिग्नेंसीज हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है इसको, और एंडोथीलियल जो इसके डैमेज हो जाते हैं ट्यूमर सेल के कारण। ट्यूमर सेल हो जाएंगे उसके कारण जो एंडोथीलियल सेल हैं वो सब वहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। अदर कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, हेपेरिन की जो हमारा को फैक्टर है सेकेंड है हमारा डिफिशेंसी वो हो जाएगी। AT डिफिशेंसी हो जाएगी उसको, HIV पेशेंट को माल न्यूट्रिशन खाएगा लेकिन वहाँ पे इसको हजम नहीं होगा। और प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी यानी कि उसके जो नेफ्रॉन हो गए वहाँ से जो है प्रोटीन का निकलना शुरू हो जाएगा, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे LA जो है वो 53 से लेके 70% हो जाएगा वहाँ पे। और एंटी जो कार्डियोपिन जो एंटीबॉडीज हैं वो 46 से 90% जो है वो वहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, PCP ये सब बीमारी बिल्कुल आराम से हो जाएगी। और ट्यूबरकुलोसिस है वो भी बड़ी जल्दी इन पेशेंट को हो जाती है। रोल ऑफ प्रोटीएज इनिबिटर्स, जो हमारा प्रोटीएज होता है ये हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ये वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी, और सीरम लिपिड्स भी वहाँ पे एबनॉर्मल हो जाएगा। और उसके जो फिब्रिनोलाइसिस साइकिल होती है उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और प्रॉपर तरीके से जो है हमारा वहाँ पे जो क्लोटिंग होना है हमारा ब्लड वो भी नहीं हो पाएगा। बोन मैरो मैनिफेस्टेशन ऑफ HIV, यानी कि HIV का बोन मैरो में क्या प्रॉब्लम होगा उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बोन मैरो में साइटोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे उसमें, सेप साइज में ME रेशो, माइलोइड रेशो जो है 2:5:1 हो जाएगा। हाइपर सेलुलर सेल ज़्यादा बनेंगे, नॉर्मो सेलुलर, हाइपोसेलुलर, अरेथ्रोइड डिस्प्लेसिया, RBC कम बनेंगे, अरेथ्रोइड हाइपोप्लेसिया और मैक इन्फेक्शन ये सारे के सारे वहाँ पर होने के चांसेस होते हैं। बोन मैरो में माइलोइड डिस्प्लेसिया, लेफ्ट टू सिप्टिड हो जाएगा, लेफ्ट सिप्टिड, हाइपोसेगमेंटेशन हो जाएगा वहाँ पे, और मैचुरेशन जो है वो वहाँ पे मेटामेलोसाइट स्टेज में वहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, वो वहाँ जो है एक तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। मेगाकैरियोसाइट्स एडिक्वेट टू इंक्रीज, डिस्प्लास्टिक, हाइपोसेगमेंटेड और माइक्रो मेगाकैरियोसाइट्स जो है वहाँ पर हमें दिखाई देगा, और डेंस जो है हमारे डेंडिड जो है न्यूक्लियाई होंगे, और प्लेटेड की मात्रा भी वहाँ पर कम हो जाएगी। ये बोन मैरो के बारे में दिखाया है। प्लाज्मा साइटोसिस हो जाएगा, उसको प्लाज्मा की मात्रा जो है वहाँ पे कम हो जाएगी, और लिम्फोइड जो एग्रीगेट हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, हिस्टोसाइट सेल्स हो जाएंगे, लूज ग्रेनुलोमा हो जाएगा वहाँ पे। और इसके अलावा जो अरेथ्रोफैगोसाइटोसिस है वो भी इसके अंदर में हो जाएगा। ये यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है जो यहाँ पे एबनॉर्मल ये पिक्चर है। यहाँ पे बोन मैरो में जो इस्नोफिल है वो इंक्रीज हो जाएंगे, आयरन एडिक्वेट इंक्रीज जो है वो बढ़ जाएगी वहाँ पे जो हमारा RE सिस्टम है उसमें,
और जो हमारा मैरो इंक्रीज रेटिकुलिन है वो बढ़ जाएगा और मैट्रिक्स में निक्रोसिस हो जाएगा, घाव हो जाएंगे वहाँ पे, और सीरस एट्रोफी भी वहाँ पर हो जाएगी। पैथोजेनेसिस इसका कारण क्या हो सकते हैं? इटियोपैथोजेनेसिस, इन्फेक्शन हो जाएगा MSC वहाँ पे विद HIV, यानी कि एब्रोगेट्स ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। हिमेटोपेटिक सपरेटिव उसको फंक्शन हो जाएंगे वहाँ पे, और जो प्रोजेनिटर हमारा ग्रोथ फैक्टर है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, और वहाँ पे जो T सेल्स होते हैं वो भी वहाँ पर कम हो जाएंगे। इन्वेंट्री जो प्रोपोर्शनल हमारा T4-T8 रेशियो में वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। CD3 जो है वहाँ पे CD34 प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, वहाँ पे वो जो हैं वो सेल्स HIV के द्वारा वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और इसके अलावा जो HIV इन्फेक्शन होता है वो मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, इन सब में हो जाएगा। और जो हमारा ट्यूमर निक्रोसिस जो फैक्टर होता है, IN इंटरल्यूकिन 1 होता है, TGF जो हमारा होता है वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर जो होता है, ये सब में प्रॉब्लम हो जाएगा। और इम्यूनोडिफिशियंसी जो है वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। HIV-1 के द्वारा जो है डिमेंटिया हो जाएगा। HIV इन्फेक्शन जो है माइक्रोवेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स जो है सब खराब हो जाएंगे, और पुअर रेस्पॉन्स होगा IL-1 के द्वारा, इंटरल्यूकिन्स के द्वारा। और जो हमारा IL-6 और जो है GSCS है इंटरल्यूकिन 6, वो भी कम हो जाएगा, उसका लेवल भी जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डिसएरेथ्रोपोइसिस इसका मतलब होता है कि जो हमारा एरेथ्रोपोइसिस जो हमारी RBC बनने का फॉर्मेशन है उसमें भी वहाँ पे कम हो जाएगा। मोस्ट कॉमन इंक्लूड है चेंजेस हैं वहाँ पे एरेथ्रोब्लास्ट में, लोब्यूलेशन हो जाएगा, बाइन्यूक्लिएशन और फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग हमें बड़े स्केल में दिखाई देगा, और फ्लोराइड मेगालोब्लास्टिक वहाँ पे चेंज आ जाएंगे वहाँ पे, और अनरिलेटेड जो है विटामिन B12, फोलिक एसिड और ड्रग्स जो है वहाँ पे दिखाई देंगे। एरेथ्रोइड हाइड्रोप्लेसिया हो जाएगा वहाँ पे एड्स में ARC और जाइडोविन जो हमारी मेडिसिन उसके कारण, MAC इन्फेक्शन, PRCA सेकेंडरी, और पैरा वायरस जो है ये पारोवायरस B19 भी वहाँ पे आ जाएगा, और वो भी अपना इन्फेक्शन बढ़ाना शुरू कर देगा। ये हमारा डिसएरेथ्रोपोइसिस होता है। जो बोन मैरो का यहाँ पे हमने सैंपल लिया है, सैंपल लेने के बाद में इसको स्टेन किया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे इसको पिक्चर में दिखाया हुआ है। यहाँ पे डिस मेगा कैरियोपोइसिस है, यानी कि हमारी जो मेगा कैरियोपोइसिस होते हैं वो कम बन जाते हैं, वहाँ पे प्लेटलेट का मात्रा कम हो जाती है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। डिस्प्लास्टिक चेंजेज में माइक्रोमेम्स जो है यहाँ पे न्यूक्लियर जो हमारा न्यूक्लियाई होता है वो ड्यून्यूक्लियोटिड में बदल जाता है, हाइपोसेगमेंटेड मेगा कैरियोसाइट हो जाता है, न्यूक्लियाई फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, और जो मेगा कैरियोसाइट है उसमें क्लस्टरिंग हो जाती है, डिस्प्लास्टिक चेंजेज हो जाते हैं उसमें, और जो HIV जो RNA होता है वो मर्ज हो जाता है हमारा मेगा कैरियोसाइट के साथ में, और मेगा कैरियो जो प्लेटलेट हैं वो कम बनते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बताया हुआ है इसके अंदर में कि जो बोन मैरो का हम सैंपल लेंगे और स्लाइड बनाएंगे, उसके बाद स्टेन करेंगे इसको, तो इस तरीके के सेल्स हमें वहाँ पर दिखाई देंगे। सेलुलरिटी के बारे में बताया हुआ है। हमारा जो BM होता है वो डिफ़िकल्ट होता है एस्पिरेट करना, बोन मैरो एस्पिरेशन जो होता है, और इसके कारण जो है वहाँ पे रेटिकुलम इंक्रीज हो जाते हैं, और हमारा नॉर्मो टू हाइपर सेलुलर हो जाएगा, नॉर्मो सेलुलर टू हाइपर सेलुलर, माइलोइड डिस्प्लेसिया हो जाएगा, जो हमारी माइलोइड सीरीज होती है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, और इन्फेक्टिव एरेथ्रोपोइसिस हो जाएगा, और ME रेशो जो है वो हमारा हो जाएगा 2:7:1, और माइलोइड हाइपरप्लेसिया और एरेथ्रोड हाइपरप्लेसिया। माइलोइड मतलब हमारी जो WBC की सीरीज है, एरेथ्रोड जो हमारी है RBC की सीरीज है वो कम हो जाएगी वहाँ पे। प्लाज्मा सेल एब्नॉर्मलिटीज़ हमारा इंक्रीज हो जाएंगे प्लाज्मा 31 से 85% लोगों में, और इसका कारण होता है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, जो हमारा डिसरेगुलेटेड जो B सेल्स होते हैं प्रोलिफरेशन हो जाते हैं, और ये सारी स्टेज में देखा जाता है। मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसिया, और जो हमारे ट्राई न्यूक्लिएटेड होते हैं वो सारे लार्ज हो जाएंगे, बाई हो जाएंगे, यानी कि डबल या ट्रिपल जो है न्यूक्लिएटेड हमें दिखाई देगा, और वो जो है क्लस्टर में हमें नजर आएंगे वहाँ पे। ये प्लाज्मा सेल एब्नॉर्मलिटीज है। यहाँ पे रुसल बॉडीज, मल्टीपल ग्लोब्यूल्स दिखाई देंगे। माइलोमा क्लियरली हमें वहाँ पे एड्स में रिपोर्टेड होगा, और मोनोक्लोनेट स्पाइक्स जो हैं हमें सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा वहाँ पे पता चलेंगे, और मैरो फार्मासाइटोसिस हमें दिखाई देगा, और एटिपिकल फॉर्म्स में दिखेंगी वहाँ पे, और वहाँ पे जो कोलोनिलिटी है वो भी हमें डिमोस्ट्रेशन वहाँ पे दिखाई देगा। पैरा जो प्रोटीनीमिया हो जाएगा, उसको प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, और HIV जो है वो वहाँ पर जो है अपना काम करना शुरू कर देगा, और सारे के सारी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वहाँ पे वो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। लिम्फोइड एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे। 10% जो पेशेंट होते हैं उनमें वो एड्स आर्क हो जाता है, उसके अंदर प्लेटलेट जो लिम्फोइड है वो एकदम
जैसे स्मॉल, राउंड, वेल सर्कमस्टांसेस और जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं वो दिखाई देंगे। और इसके अलावा वहाँ पे पुअरली जो है वहाँ पे हिस्टोसाइट्स हमें दिखाई देंगे। एटिपिकल और क्लेमी लिम्फोसाइट्स जो हैं वहाँ पे पैरा ट्यूबुलर के रूप में हमें वहाँ पे दिखाई देंगे। वो लिम्फोमा एक तरह का कैंसर होता है। 80% पेरिफेरल, 20% हमारे CNS में, और बी सेल लिम्फोमा पी जो हमारा CNSL और प्राइमरी फ्यूजन हो जाएगा लिम्फोमा का, और प्लाज्मा ब्लास्टिक जो हमारा मल्टी न्यूक्लिटी हो जाएगा यहाँ पे, और उसको डिजीज हो जाएगी कैस्टलमैन डिजीज। हॉजकिन लिम्फोमा हो जाएगा, उसके जो लिम्फ नोड है वो स्वेलिंग हो जाएंगे, बड़े बड़े वो सूज जाएंगे वहाँ पे। HIV एसोसिएटेड जो शार्प जो डिक्लाइन होगा पोस्ट हार्ट के कारण, और यहाँ पे जो हमारा जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी के जैसा होगा, और जो यहाँ पे इंडिविजुअल हमें सेम रिस्क देखने को मिलेगा, और कीमो के द्वारा भी वो जो है वहाँ पे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एडोनल जो स्प्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पे। एग्रीगेटेड बी सेल लिम्फोमा यानी कि जो हमारे बी सेल हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। बी सेल इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा हो जाएगा, और स्मॉल नन्यूक्लिएटेड लिम्फोमा हो जाएगा, जिसको बर्किट और बर्किट लाइक के जैसा हमें वो दिखाई देगा वहाँ पे। प्लाज्मा ब्लास्टिक लिम्फोमा सेल जो है वो हमें बी इम्यूनोब्लास्टिक की तरह दिखाई देगा, इम्यूनोफिनोटिपिकली प्लाज्मा सेल की तरह। हाईएस्ट इंडिकेंस ऑफ द HIV पेशेंट में दिखाई देखने को मिलेगा, ओरल कैविटी में एंड जो एक्स्ट्रा नोडल साइट्स में दिखाई देगा, और हमारा जो प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, और EB एसोसिएटेड CD18, 138 ये सारे जो है वहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, और CD45, 20 जो है वो नेगेटिव आएगा। ये लिम्फोमा का कितने लिम्फोसाइट्स हैं हमारे पेरिफेरल स्मेयर में, इतने सारे लिम्फोसाइट हो जाएंगे कि उनका काउंट जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक फील्ड में कितने सारे लिम्फोसाइट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होता है, तो नॉर्मली नहीं होता है, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। माइकोबैक्टीरिया एमिंग कॉम्प्लेक्स जो है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, और हिस्टोप्लाज्मा, क्रिप्टोकोकस, टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस, लिस्मीनिया, न्यूमोसिस्टिस कैनानाई, ये सारे के सारे जो हैं वायरस उसको तुरंत इन्फेक्शन करेंगे। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन में और भी हिस्टोलॉजी कल्चर यूजफुल है, और अनडायग्नोस्ड जो फीवर होगा वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई देंगे। CD4 की काउंट मात्रा कम हो जाएगी, और बोन मैरो सेलुलर सेंसिटिविटी है ब्लड में वो बढ़ जाएगी, और बोन मैरो बैटर जो है स्पेशल हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग में ये हमें देखने को मिलेगा। उसको लिम्फोमा हो जाएगा। 80% जो पेरिफेरल और 20% जो है CNS में ये इंक्रीज हो जाता है, और बी सेल जो है लिम्फोमा वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। प्राइमरी इफ्यूजन हो जाएगा लिम्फोमा का, वहाँ पे जो वहाँ पे लिक्विड है उसकी मात्रा वहाँ पर बढ़ जाएगी। थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको बताया है कि जो HIV होता है वायरस, और एड्स जो होता है डिजीज़, वो कैसे हमारी जो हेमाटोलॉजी है, जो हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करता है, उनके बारे में मैंने आज आपको बताया है। थैंक यू।